स्टूडेंट्स, मैं आपको पार्टनरशिप करवा रहा था बिजनेस स्टडी में। आज हम लेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी व्यवसाय है, उसके क्या गुण हैं और क्या उसके दोष या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले हम मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में नंबर एक, इजी फॉर्मेशन। एकाकी व्यवसाय की तरह ही साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके लिए कई प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनसे बचा जाता है, तो आसानी से इसको स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस तरह से सोल कोऑपरेटिव उसी तरह से पार्टनरशिप को तरफ व्यवसाय को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। नंबर दो, बैलेंस डिसीजन। एकाकी व्यवसाय में अकेला स्वामी होता था, उसी ने सारे के सारे निर्णय लिए जाते थे उसके द्वारा, उसमें गलती की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति होने की वजह से सभी लोगों से अर्थात सभी साझेदारों से कोई भी जो निर्णय है वो पूछ के लिया जाता है, इसलिए वो बैलेंस या उचित निर्णय माना जाता है। ये इसका लाभ है। नंबर तीन, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्तीय साधन। क्योंकि एकल व्यवसाय में आपने देखा एक ही व्यक्ति है, उसके सीमित साधन होते थे। यहाँ पे एक से अधिक साझेदार हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं, तो उनके द्वारा सबके द्वारा उसमें पूंजी लगाई जाती है। तो इसमें जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, अर्थात ज़्यादा पैसा इसमें होता है। उनकी जो ऋण देने की क्षमता या व्यवसाय में पूंजी लगाने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक जो है वित्तीय साधन होते हैं जिससे बड़ा व्यवसाय किया जा सकता है। नंबर चार, डिवीजन ऑफ रिस्क। इसमें एक क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है एकल व्यवसाय में भी और साझेदारी में भी, लेकिन एकल व्यवसाय में अकेला व्यक्ति ही सारे के सारे जो दायित्व होते हैं उसी को सहन करने होते हैं, इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है। जबकि साझेदारी में रिस्क डिवाइड हो जाता है, जितने पार्टनर हैं वो सभी की जो उसका दायित्व होते हैं उनको या लॉस है उसको पूरा किया जाता है, इसलिए जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है उसका, या उसका विभाजन किया जा सकता है। नंबर पाँच, सीक्रेसी। इस तरह के जो व्यवसाय हैं इसमें जो साझेदार हैं जो निर्णय लेते हैं वो आपस में मिलके, तो कोई भी किसी दूसरी कंपनी या फर्म के साथ अगर कोई कंपटीटर है उनका, तो जरूरी नहीं है उस बात को डिस्क्लोज करे, तो इसमें भी सीक्रेसी बनी रहती है। तो इस तरह के व्यवसाय में ये जो गोपनीयता का लाभ है ये भी मिलता है। तो ये इसके लाभ थे। अब व्हाट आर इसके लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की जो सीमाएं हैं या कमियां दोष कह सकते हैं। नंबर एक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एकल व्यवसाय की तरह ही जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व भी असीमित होता है, अर्थात व्यवसाय अगर समापन होता है और उसके जो दायित्व हैं संपत्तियों से ज़्यादा हैं, तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी बेच के उन दायित्वों को पूरा करना या लॉस कोई भी है तो उसको पूरा किया जाता है। तो इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, इसका दोष है। नंबर दो, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें मैं ऊपर एडवांटेज में लिखा था मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो आपने देखा है कि एकल व्यवसाय ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं, उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है या उनकी जो ऋण देने की क्षमता है वहाँ तक ही है। अगर बहुत बड़ा व्यवसाय करना है, व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है, तो उनके द्वारा लगाया गया पैसा भी कम पड़ता है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज फिर लिमिटेड हो जाते हैं बड़े व्यवसाय के लिए। तीसरा जो उसका सीमा है वह लैक ऑफ हार्मोनी। उनके बीच में जो समन्वय है उसकी कमी रहती है, क्योंकि साझेदार सबके अपने अपने हित होते हैं। ठीक है, अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों से व्यवसाय को चलाना चाहते हैं और उनके बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कई बार तो अपने व्यक्तिगत हित की वजह से वो व्यवसाय बंद करना पड़ जाता है इस तरह से, तो उनके बीच में एक समन्वय का जो कमी रहती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एक जो साझेदारी व्यवसाय है ये कई बार समय से पहले ही बंद कर दिया जाता है। जैसे दो ही पार्टनर है, दो में एक मर गया, एक की डेथ हो गई, एक पागल हो गया, दिवाली हो, कुछ हो गया उसके साथ, तो जो एक है वो साझेदार नहीं रह सकता है और उस व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से जो कंटिन्यूटी है उसमें फर्क पड़ता है। तो ये इसकी सीमा की एक है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। इससे आगे पढ़ेंगे आप कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, वो बताया जाता है कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने उसकी संपत्तियां दायित्व, ये सारा सारा आम पब्लिक के लिए वो अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे साझेदारी में जरूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को बताएं, तो लोगों को एक विश्वास रहता है कि कहीं ये हमारे से ज़्यादा जो मूल्य वस्तुओं बेचकर ज़्यादा लाभ तो नहीं कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है लोगों में एक विश्वास नहीं रहता है इस तरह के व्यवसाय के प्रति, इसलिए लैक ऑफ फेथ रहता है। तो ये इसके गुण और दोष थे। और एक प्रश्न और बनता है इसमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि हमने दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ ली और पार्टनरशिप पढ़ ली, तो इसमें आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक तरफ आपने अंतर का आधार क्या की वजह क्या है अंतर की, और आगे पार्टनरशिप और सोल डिवाइड करके इनको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे बेस ऑफ डिफरेंस जो अंतर का आधार है, नंबर एक, नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको पता है कि एकल व्यवसाय में एक ही स्वामी या सदस्य होता है व्यवसाय का, जबकि साझेदारी में कम से कम मैंने बताया है 2 और अधिक से अधिक 50 होते हैं। तो ये भी पहला डिफरेंस ये है कि सोल ट्रेडर में एक ही व्यवसायी होता है और यहाँ पे 2 से 50 तक स्वामी हो सकते हैं। नंबर 2, एग्रीमेंट। जहाँ तक
एकल व्यवसाय की बात है, किसी के साथ उसका समझौता नहीं होता है, उसने स्वयं सारा का सारा व्यवसाय का संचालन करना होता है। जबकि साझेदारी में एक से अधिक सदस्य होते हैं या साझेदार होते हैं, स्वामी होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो भी बातें हैं वो समझौते के अनुसार होती है। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके अनुसार व्यवसाय को चलाया जाता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, जबकि सोल ट्रेड में जरूरी नहीं। तीसरा, एक्ट, कानून। मैंने बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो एक्ट बना हुआ है, उसके प्रोविजन लागू होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड, जबकि सोल ट्रेड में किसी प्रकार का कोई एक्ट नहीं है। एक डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन, एकल व्यवसाय में तो रजिस्ट्रेशन का कोई प्रश्न नहीं बनता है। जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो उसके कई फायदे होते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन के फायदे आगे चलकर बताऊंगा। आगे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, लाभ हानि विभाजन। जहाँ तक एकल व्यवसाय की बात है, देयर इज नो नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज एक ही ओनर होता है, ठीक है, तो सारा का सारा लाभ उसी का होता है, उसने किसके साथ शेयर होता है करना होता है। इसी तरह से लेकिन साझेदारी में एक से अधिक साझेदार होते हैं, उनके बीच में प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग होती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पहले से तय की होती है या इक्वल रेशो में उसको बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जबकि सोल ट्रेड में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है। मैनेजमेंट, व्यवसाय का प्रबंध। एकल व्यवसाय में मैंने बताया था कि अकेला व्यक्ति होता है, वही व्यवसाय का संचालन करता है, वही व्यवसाय के बारे में निर्णय लेता है, अर्थात प्रबंध भी उसने ही करना होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। जब जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है, जितने पार्टनर हैं उन सब के द्वारा उस व्यवसाय का प्रबंध किया जाता है, या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा भी उस व्यवसाय का प्रबंध किया जा सकता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन जब करवाया था उसमें मैं बताया था। आगे पूंजी, तो आपको पता है एकल व्यवसाय में पूंजी के साधन जो सीमित होते हैं, साझेदारी में पूंजी के साधन अधिक होते हैं कंपेरेटिव टू सोल ट्रेड। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हितों का हस्तांतरण। एकल व्यवसाय में अकेला स्वामी होता है और अपना व्यवसाय किसी को भी सौंप सकता है, जबकि साझेदारी में बिना दूसरे साझेदारों की सहमति के वो अपने हित को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जब तक कि बाकी साझेदार उसमें राजी नहीं होते हैं। तो दिस वर द सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड के बारे में।